बहुत सारे काम हैं फ़रवरी मंथ में करने वाले, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स देख लीजिए। ये है अफ्रीकन डेज़ी, जिसमें 2 कलर्स हैं मेरे पास, ऑरेंज और येलो। ये वाला ऑरेंज है और ये जो है वो थोड़ा येलो शेड में है। और अभी धूप है, इस वजह से आपको प्रॉपर इसका शेड समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तकरीबन 7 इंच के पॉट्स हैं, क्ले पॉट्स, उनमें मैंने ये सारी पनीरी लगाई थी। और पिटूनिया जो है वो टेरेस पे जो मेरे पड़े हुए हैं उनके ऊपर तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आपको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखा दूँगी। और ये वाले जो पिटूनिया रूफ़ टॉप पे लगे हुए हैं, ये थोड़ा मैंने लेट लगाए थे, इसलिए इन पे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। देसी रोज़ पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर्स खिलते रहते हैं, फिर स्पेंड हो जाते हैं, तो मैं ऊपर से डेड हेडिंग भी साथ-साथ कर देती हूँ। यहाँ पर न्यू इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो नीचे खुद ही झड़ जाते हैं हवा से। देसी रोज़ जो होता है उसके फ्लावर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, हल्का-सा टच करने पर भी इसके लीव्स गिर जाते हैं, यही देसी रोज़ की पहचान होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्टेम्स जो हैं वो बड़ी पड़ी हैं न्यू शूट से। सारी की सारी जो स्टेम्स हैं उनके ऊपर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बहार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर आप इसको कलम से ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडुला जो है इसके ऊपर भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पेटल्स का पैटर्न है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। और चेंज के ये पॉट में मैंने लगाया हुआ है। बहुत ही हेल्दी इसकी ग्रोथ हुई है इस पॉट में। तो इस साइज़ का पॉट जो है वो इतने प्लांट के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी विंटर्स की सीडलिंग्स मैंने लगाई हुई हैं, जैसे कि पिटूनिया, पेंसी, आइस प्लांट, इसके अलावा एंट्रेनियम और ये जो है नेस्ट्रेशियम वेरीगेटेड वाला, ये सारी मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। तो अभी तो ये बहुत छोटे प्लांट्स हैं, क्योंकि अभी मैंने इनको थोड़ा ही टाइम हुआ है इसमें ट्रांसफ़र किए हुए। और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी और अभी जो है थोड़ा मौसम स्टेबल हो गया है, तो यहाँ पर जो है इसकी अब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नेस्ट्रेशियम के एक प्लांट पे ये छोटा-सा एक बर्ड निकला हुआ है, थोड़ा ऑरेंज से शेड में है। और इसके अपने लीव्स जो हैं उनका पैटर्न ही बहुत खूबसूरत है, अगर फ्लावर्स ना भी निकलें तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैंने बहुत सी पनीरियाँ और भी ट्रांसफ़र की हैं, आज वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बीच में कुछ जो हैं वो केरेंचो के प्लांट्स पड़े हैं, तो ये देखिए न्यू पनीरियाँ मैंने मंगवा ली हैं। और ये डायंथस है, कार्नेशन है, इसके अलावा एस्टर। और ये देखिए ये जो है ये वाला डायंथस है और ये कार्नेशन है। थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है इसके लीव्स में। और ये है साल्विया। साल्विया मैंने मिक्स पनीरी मंगवाई थी, लेकिन मुझे जो है ये लग रही है सारी की सारी रेड, क्योंकि 2 फ्लावर्स ऊपर रेड खिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये मैंने कलर्ड पॉट्स इसके लिए मंगवाए हैं। तकरीबन एक-एक पॉट में जो है वो एक-एक प्लांट मैं लगाऊँगी। इन पॉट्स की गहराई जो है वो तकरीबन 5 से 6 इंच है और ऊपर से चौड़ाई भी 6 इंच है। तो ये वाले जो पॉट्स हैं इनकी भी 6 इंच है और दूसरे वाले भी। तो यहाँ पर जो है रोज़ थोड़ा-सा देख लें मेरा, ये जो मैंने आपके साथ वीडियो प्रीवियस शेयर की थी, उसमें मैंने आपको ग्रो करने का मेथड इसका शेयर किया था कि आप नर्सरी से जो रोज़ प्लांट लेके आते हैं, इंग्लिश रोज़, तो आप उसको कैसे रीपॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है वो अब अच्छे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन पहले ही बारिश हुई है और सॉइल आपको अच्छे से मॉइस्ट नज़र आ रही होगी, तो आपने बस इसी तरह से इसकी सॉइल को मॉइस्ट ही रखना है। ये देखिए ये येलो वाला है। 6 तकरीबन कलर मैंने ऐड किए थे और सभी जो है उनकी अच्छे से ग्रो स्टार्ट हो चुकी है। ये वाला भी देखिए, इसकी फ्रेश लीव्स कितनी अच्छी लग रही हैं और इसकी न्यू शूट्स भी अब निकल रही हैं। तो बारिश के बाद जो है वो प्लांट्स बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और ये थोड़ा-सा प्लांट छोटा था, बिल्कुल छोटा-सा है और इसकी ग्रोथ जो है वो भी स्लो स्टार्ट हो रही है। अभी भी जो है वो रोज़ लग रहा है। रोज़ के प्लांट अगर आपको नर्सरी से अभी भी इजीली मिल जाएँगे, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। ये वाला प्लांट थोड़ा मैंने बाद में लगाया था, ये ब्लैक टाइगर है। आई थिंक मुझे तो यही कह के मिला था, अब देखें इस पे कौन से कलर के फ्लावर्स खिलेंगे। तो इसकी भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। काफ़ी लंबी इसकी स्टेम है और उसके ऊपर से न्यू शूट्स, बल्कि एक ऊपर जो है वो छोटी-सी बड भी निकल रही है इसकी, न्यू कली खिल रही है। तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। पॉट का साइज़ जो है वो ये 12 इंच है। आप 10 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 12 इंच के ही थे तो मैंने इनमें ही लगा दिए। ये वाला प्लांट जो है इसकी थोड़ी-सी स्लो ग्रोथ है, लेकिन इसकी भी न्यू शूट्स जो हैं वो निकल रही हैं।
रोज़ प्लांट के लिए आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें, उसमें थोड़ा-सा आप गुड़ भी ऐड कर लें और थोड़ा-सा अगर आपको काऊ डंग मिल जाता है तो वो आप 1-1 मुट्ठी के बराबर नीम खली, सरसों खली, 1 मुट्ठी जो है वो काऊ डंग और तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप उसमें पुराना वाला गुड़ डाल दें, तो उससे आपका 2 दिन में फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। तो कुछ थोड़ी-सी जो है वो मैं पुदीना भी यहाँ पर मैंने ग्रो किया है। पुदीना बाज़ार से जो मिलता है उसको आप उसके नीचे वाले लीव्स रिमूव करके तो पानी में रख दें। तो अभी तो बेस्ट सीज़न है, बहुत अच्छा सीज़न है, जल्दी से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बाकी सारा लगा दिया था। ये 2 आपको दिखाने के लिए मैंने रखी हैं स्टेम्स। इनकी भी रूट्स जो हैं वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है रूटिंग। तो ऊपर से न्यू-न्यू शूट्स भी निकल रही थी। इनको तकरीबन 7 टू 10 डेज़ हो चुके थे। तो अभी आप जो है पुदीना जब लगाते हैं तो आपने सीधा ऊपर की तरफ नहीं लगाना, बल्कि आपने इस तरह से लिटा के लगाना है। तो इस तरह से आप रूट्स को इस तरह से और स्टेम को कवर कर देंगे तो फिर इसकी मल्टी शूट्स जो हैं वो इस पूरी स्टेम में से निकलेंगी। तो एक और स्टेम मैं आपके सामने यहाँ पर लगा देती हूँ। पुदीना अगर आपके पास पहले से लगा हुआ है घर में तो वो तोड़ के आप लगा लें। इस तरह से आपने नहीं लगाना, यूँ आपने लगाना है लिटा के। तो इस तरह से ये क्या है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकलेंगी। अगर आप ऊपर की तरफ करके लगाएँगे तो फिर आपको इसकी शूट्स कम मिलेंगी। आपका पुदीना जो है वो ज़्यादा घना नहीं होगा। बस इसको ऊपर से अब वाटरिंग कर देनी है और इस सॉइल मिक्सचर के अंदर जो है वो एक हिस्सा काउडंग कंपोस्ट पहले से मैंने ऐड करके रखा हुआ है और बाकी जो है वो 3 हिस्से इसमें मट्टी है। मट्टी जो है वो मैं पहले ही तैयार करके रख देती हूँ और तकरीबन 2 से 3 वीक्स के बाद मैं प्लांट्स लगा देती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने पॉट्स के नीचे ड्रेनेज होल जो है उसको कवर करके, तो ये मेरे पास सॉइल पड़ी हुई थी। इसके नीचे हाफ़ जो ये बॉक्स है ये कावडंग से भरा हुआ था और ऊपर जो है वो सारी सॉइल थी। इसमें मैंने मूलियाँ लगाई हुई थी। मूलियाँ मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं और बाकी अब सॉइल जो है उसको मैं इन पॉट्स में मैंने फ़िल कर लिया है। यहाँ पर मेरे स्वीट पी के ऊपर 3 कलर जो हैं वो खिल चुके हैं। स्पॉट मैंने इसको दी हुई थी लेकिन कल 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हवा भी थी तो इस वज़ह से इसकी स्टेम्स कुछ गिर गई हैं, इनको मैं सेट कर लूँगी। एक ये डबल शेड में है, ब्लू एंड पर्पल सा है लाइट कलर और मैरून तो आप पहले देख ही चुके हैं। एक ये वाला पिंक और वाइट में ये डबल शेड में है और एक मैरून जो है। इन तीनों के सीड्स जो हैं वो भी मैं जब जिस तरह से मटर के सीड्स बनते हैं, मटर के दाने बनते हैं, उसी तरह से इनके भी एक छोटी-छोटी फलियाँ बनती हैं, तो उनमें से जो सीड्स बनेंगे वो मैं कलेक्ट करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये देखिए ये वाला है मैरून कलर, बहुत ही खूबसूरत है। 3 कलर निकले हैं और अभी कुछ प्लांट्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं, उनमें अभी बडिंग स्टार्ट हुई है, फ्लावरिंग नहीं हुई। तो जब उनमें भी हो जाएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रोज़ तो आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पर जो है वो मैं 1-2 प्लांट आपके सामने दिखाती हूँ कि आप जो नर्सरी से प्लांट लाते हैं आप उनको किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सॉइल जो है वो मेरी वेल ड्रेन्ड है और अभी थोड़ी-थोड़ी गीली है क्योंकि बारिश हुई थी, पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई थी, इस वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा गीली है। और ये है एस्टर, एस्टर की पनीरी है ये मिक्स कलर में। तो इसमें से 5 से 6 ये प्लांट्स हैं। तो इसको आप चाहें तो पूरे का पूरा पॉट जो है उसको भी निकाल सकते हैं। अगर आपने सारी एक ही दफ़ा में ट्रांसफ़र करनी है तो आप पूरे का पूरा इसका रूट बॉल जो है वो निकाल लें। मैं आपको एक प्लांट जो है इस तरह से निकाल के दिखाती हूँ और बाद में जो है वो पूरे का पूरा मैं रूट बॉल भी इसका निकालूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 प्लांट इसमें से निकले थे और इस तरह से आपने एक प्लांट को निकाल लेना है, रूट्स को कम से कम डैमेज करना है। ये देखिए साथ में एक और छोटा-सा प्लांट था। तो इस वाले पॉट में थोड़ी कम पनीरी मुझे मिली है, बाकी सारे के सारे पॉट्स जो थे वो भरे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए ये मिट्टी जो है नर्सरी में बहुत ज़्यादा चिकनी वाली यूज़ होती है, हार्ड मिट्टी यूज़ होती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करती। तो इसमें से मोस्टली जो मिट्टी है वो मैंने हटा दी है, बस थोड़ी-सी जो रूट्स के साथ लगी हुई है वही रहने दी है। तो बस सेंटर में एक होल करना है और उसमें आप प्लांट को रख दें और साइड से जो है वो मिट्टी से अच्छे से कवर कर दें। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि सैंडी सॉइल है, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड आप सॉइल यूज़ करेंगे तो ही बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ जो है वो प्लांट्स फंगस की वजह से मर जाते हैं। आप इस सॉइल के अंदर थोड़ा-सा एंटी फंगल या नीम खली जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। कंपोस्ट तो मेरी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, अगर आपके पास ऐड नहीं है तो आप एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट और बाकी 3 हिस्से मिट्टी लें। उसके अंदर आप थोड़ा-सा जो है वो नीम खली 1-1 चम्मच, ये इस साइज़ के पॉट के लिए 1-1 चम्मच नीम खली जो है वो बहुत है। और साथ में अगर आपके पास अ,
हल्दी पाउडर है वो आप ऐड कर लें, या फिर आप एंटी फंगल जो पाउडर होता है वो आप तकरीबन हाफ़ चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मैंने जो डायंथस है उसका पूरे का पूरा रूट बॉल जो है वो निकाल लिया है। अब इसमें से मैं एक-एक करके प्लांट को सेपरेट करती जाऊँगी और इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। ये जो डायंथस होते हैं ये कार्नेशन, डायंथस और गेज़ानिया वगैरह ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। तो आप एहतियात करें, लेकिन अगर फिर भी आप थोड़ा रफ़ टफ़ तरीके से भी इसको लेके चलेंगे तो भी ये चल जाते हैं। ये देखिए इसकी 3 से 4 स्टेम्स निकली हुई हैं एक प्लांट की, और इसकी स्टेम के अंदर पिंक-पिंक से थोड़ा इसका नोड एरिया जो है वो थोड़ा पिंक-पिंक है, तो मुझे लग रहा है कि ये पिंक कलर होगा। ये भी मिक्स कलर में बनी हुई है। तो इसको भी इसी तरीके से करना है ट्रांसप्लांट। पॉट के सेंटर में है वो छोटा सा आप होल कर लें और उसमें रख दें आप रूट बॉल को। और ये देखिए बाकी प्लांट्स को मैंने साइड पे हटा दिया है ताकि आपको अच्छे से ये विजिबल हो जाए। तो इस तरह से देखिए सेंटर में रखना है प्लांट को, और ये देखिए ये है इसका रूट बॉल। सेंटर में मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो इसको रख दिया है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रूट्स के पास मिट्टी अच्छे से डाल के तो आपने हल्का-हल्का ऊपर से प्रेस करना है, और फिर आप पॉट को जो है वो हल्का-हल्का इस तरह से डैप करेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएँ। और अगर तो आपका मिट्टी सूखी है तो आपने अच्छे से भर के पानी देना है। तो मेरी मिट्टी ऑलरेडी गीली है। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी पनीरियाँ मैंने ट्रांसप्लांट कर ली हैं। कुछ फ्लॉक्स की हैं, साल्विया है, कार्नेशन, डायंथस, एस्टर, और अभी भी पनीरियाँ काफ़ी सारी बाकी हैं। ये वाली जो है एंट्रेनियम की, ये मैंने खुद ग्रो की हुई है। इसके लिए भी मुझे बहुत से पॉट्स चाहिए हैं, और गेज़ानिया भी अभी रह गया है। ये 2 प्लांट्स जो हैं साल्विया के रह गए हैं। इन 2 को तो मैं इनमें शिफ्ट कर दूँगी, लेकिन बाकी अभी पॉट्स आएँगे तो फिर मैं बाकी पनीरियाँ ट्रांसप्लांट करूँगी। अभी बेस्ट टाइम है, आप कटिंग से भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये जो कार्नेशन और डायंथस है ये कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा आप हर एक प्लांट की कटिंग लगा के देखें, अगर आपसे लग जाती है तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें। और इसके अलावा आप अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसको रीपॉट कर सकते हैं, और अभी आप उनको खाद भी दें। इन सब के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब इन सब प्लांट्स को 2 दिन के लिए मैं रख दूँगी थोड़ा शेड में, या 1 दिन के लिए कम से कम आप लाज़मी रखें। फिर आप उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में रख दें और डेरों डेर फ्लावर्स को एंजॉय करें।